प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में 8वीं क्लास हिंदी पहली कविता ध्वनि, उसके अति लघु उत्तर वाले पर्सन यानी बहुविकल्पीय पर्सन है वो, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। इससे पीछे हमने इस लेसन पर, इस कविता पर आधारित 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वीडियो में हमने कविता का सरलार्थ, उसकी व्याख्या यानी उसको सरल शब्दों में अनुवाद किया है कविता को। दूसरी वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो किए हैं, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे कुछ भी शो करने वाला नहीं हूँ। स्क्रीन पे आपको सिर्फ ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है, इसको देखते रहिए। और साथ में मैं आपसे संवाद शैली में बात करूँगा, यानी इस पाठ पर आधारित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो मैं आपको बोल के आपसे पूछूंगा और आपको इसका आंसर देना है। क्योंकि आप लोगों ने अगर लेसन ध्यान से पढ़ा है, कविता को अच्छे से पढ़ा है, तो इसके आंसर भी आप कर दोगे। बिल्कुल ही कम थोड़े से क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन हम करेंगे और लगभग कंप्लीट कविता इसमें आ जाएगी। तो आशा है आप लोग ने लेसन पढ़ा होगा और इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा। तो अगर आपको आंसर आता है तो साथ साथ में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, या आपने कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक किए। अब लास्ट में जैसे हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो वो उसका जो आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि कविता के कवि का क्या नाम है। देखिए इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो इसका आपको उत्तर गेस करना है कि ध्वनि कविता के कवि का क्या नाम है। हमने इसके 2 वीडियो बनाई है, दोनों वीडियो में आपको बताया है कि इसके कवि का क्या नाम है। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं इसके आंसर गैस करने के लिए। हाँ, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। अगर आपका उत्तर मोस्टली बच्चों का सही मिलेगा, बिल्कुल आसान सा है। इसमें हम 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कामतानाथ और भगवती चरण वर्मा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आई होप आप लोगों का आंसर ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है। तो अभी न होगा मेरा वंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। तो कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है? वसंत आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वसंत। तीसरा क्वेश्चन है, कवि अपना कैसा हाथ कलियों पर फेरना चाहता है। ठीक है, कवि अपना कैसा हाथ कलियों पर फेरना चाहता है। इसके ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ: कठोर, मृदुल, गंदा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ। तो कैसा आएगा? मृदुल हाथ। ठीक है, मृदुल का मतलब कोमल होता है। कवि ने कलियों को कैसा बताया है। कवि ने कलियों को कैसा बताया है, क्योंकि कई देखो ये क्वेश्चन थोड़े से ऑप्शनल वाले हैं, तो इसके आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ: निद्रित, स्फूर्ति में, आलस्य में, मुरझाई हुई। तो कवि ने कलियों को कैसा बताया है? निद्रित। ठीक है, तो निद्रित, निद्रा युक्त। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कवि पुष्पों को किससे सींच देना चाहता है। कवि पुष्पों को किससे सींच देना चाहता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है: जल से, वायु से, पसीने से, जीवन अमृत से। तो किससे सींच देना चाहता है? जीवन अमृत से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जीवन अमृत से। छठा क्वेश्चन आपका, कवि पुष्प से क्या सींच देना चाहता है। ठीक है, कवि पुष्प से क्या सींच लेना चाहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है: तंद्रालस, सौंदर्य, खुशबू, पराग। आपका उत्तर है कवि पुष्प से तंद्रालस खींच लेना चाहता है। ठीक है, सेम कविता की लाइन से उठाए हुए प्रश्न है। अगला है, अनंत का क्या अर्थ है। ये हमने कविता में भी पढ़ा था, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन उत्तर किए, उसमें अंतिम प्रश्न यही था। ठीक है, तो अनंत का क्या अर्थ है? अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। बाकी एक बात आपके लिए और बता दूं मैं आपको, जब भी आप बहुविकल्पीय प्रश्न करो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप पहले ऑप्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप पेपर में बिना ऑप्शन दिए इसका उत्तर देते हो तो आपकी नज़रिए में हो सकता है उसका उत्तर ठीक हो, लेकिन जो शब्द आप लिख रहे हो वो शब्द ऑप्शन में ही ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का उत्तर एक शब्द में या 2 शब्दों में ही होते हैं। अगर आपने उसका पर्यायवाची लिख दिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन पे ज़रूर जाएं, ऑप्शन देखें। ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है। ठीक है, जैसे कवि का नाम पूछ लिया तो इसमें ऑप्शन हो या ना हो, क्योंकि आपको जो उत्तर है वो तो उत्तर ही रहेगा,
लेकिन ऐसा जो क्वेश्चन है अनंत का अर्थ क्या है, तो हो सकता है इसका प्रायवाची वहाँ दिया हो और आपने इसका दिमाग में उत्तर कुछ और सोच रखा हो, तो जो ऑप्शन में है इसका उत्तर वही आपको देना है, यानी जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है। वसंत किसका प्रतीक है? वसंत किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ऑप्शन है इसमें बचपन का, बुढ़ापा, पुराना, यौवन। किसका प्रतीक है? वसंत यौवन का प्रतीक है। ठीक है। अभी अभी तो आया है वसंत, यानी उसके जीवन में यौवन अभी आया है, जवानी अभी आया है, अभी वो युवा अवस्था में है। पुष्प, पुष्प में कौन सा अलंकार है? वैसे देखिए 8वीं क्लास में है, आपके अलंकार आपको शायद कर लिए होंगे आपने, नहीं तो इसके लिए मैं अलग से आपके लेवल का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हमने जो पहले वीडियो बनाई है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए हैं, उसमें थोड़ी गहराई से हमने बात की है, तो मैं आपके लेवल की अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इसका आंसर है पुष्प, पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, या पुनरावृत्ति इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है एक जैसे शब्द बार बार आए, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति सिर्फ, उसमें उसका अलग अर्थ कुछ नहीं होता, जैसे बार बार, हाथ हाथ, देर देर, दर दर, तक तक, भी, पर, साथ साथ, अभी अभी, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं इनको पुनरुक्ति बोलते हैं, यानी फिर से उसी शब्द को दोहराना, और लगातार आते हैं ऐसे शब्द, बीच में कोई और शब्द भी नहीं होते, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति शब्द, और बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम सेम शब्द होते हैं, उनका अर्थ भी वही रहता है, दूसरा अर्थ नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ध्वनिक नामक कविता में किस ऋतु की प्रकृति का वर्णन किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, तो वसंत ऋतु की प्रकृति का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। झूठ नहीं बोलना आप लोगों को, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। तो इस तरह से आपका जो पहला लेसन है ध्वनि कविता वो कंप्लीट हो चुका है। 8वीं क्लास से जुड़ी हिंदी की सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। जैसे ही आप हमारे चैनल को उसमें सर्च करोगे यूट्यूब पर जाकर के टारगेट विद के नाम से, तो आपको हमारा चैनल दिखाई दे देगा। इसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप 8वीं क्लास हिंदी की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ आपको 8वीं क्लास हिंदी की सारी वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद 8वीं क्लास की हमने SST यानी सामाजिक अध्ययन की ज्योग्राफी का जो पार्ट आपका भूगोल का पार्ट है वो भी शुरू कर रखा है, तो उसकी वीडियो भी हम धीरे धीरे उसमें डाल रहे हैं। तो आप प्लीज़ सभी वीडियो देखें। अगर आपने पहले वीडियो वो देख रखी है या आपने पहले लेसन पढ़ रखा है तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है, वो लेसन नहीं देखा है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।